नमस्कार मित्रों, लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। मैं आज आपको बता रहा हूं कि जातक की कार्य करने की टेंडेंसी क्या होगी, किस जॉब में वह इंटरेस्ट लेगा, वह किस जॉब से धन कमाएगा, वो बात अलग है। उसकी टेंडेंसी देखनी है कि वो किस कार्य में रुचि लेता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, व्यक्ति का 10वां भाव जो होता है ना, वो कार्य का, व्यवसाय का होता है और व्यापार का भी होता है। और जो व्यक्ति का 6ठा भाव कुंडली का होता है, वह नौकरी का भी होता है। और साथ में रोग और ऋण शत्रु इसका भी होता है। रोग ऋण शत्रु भी है और नौकरी भी है। क्यों कि 6ठा जो भाव होता है वो चौथे भाव से तीसरे नंबर में पड़ने के कारण से क्या है, व्यक्ति सेवाभावी है। चौथा भाव किसका है कि व्यक्ति की माता का, भूमि का, व्यक्ति के मकान का, और उसका रक्षक बन के सेवा कौन करेगा, 6ठा भाव। 6ठे भाव का जो कारक ग्रह है वह मंगल भी है और शनि भी है। 6ठे भाव का कारक ग्रह जब मंगल होता है तब व्यक्ति नौकरी में रुचि लेता है। 6ठे भाव का कारक ग्रह जब शनि बनता है तब व्यक्ति बीमार पड़ता है। अब यहाँ पर यह बात आती है कि कारक ग्रह 10वें भाव के कौन कौन से होते हैं। 10वें भाव के जो कारक ग्रह हैं वो आपको बता रहा हूँ, बृहस्पति, बुध और शनि, और इसके अलावा बृहस्पति है, बुध है और शनि भी है और सूर्य भी है। ये 10वें भाव के कारक ग्रह हैं। पहली बात यह है कि 10वें भाव से जब आपके समझ में आती है बात, 10वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, 10वें भाव का अधिपति कौन है, 10वें भाव का जो ग्रह बैठा है उसका दूसरे किस ग्रह के साथ में रिलेशन है, किस ग्रह की उस पर दृष्टि आ रही है। और अंतिम बात यह है कि 10वें भाव के जो ग्रह बैठे हैं उनके नक्षत्र के अंदर कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। इन सब बातों का विचार करने के बाद व्यक्ति के कार्य करने की टेंडेंसी निर्धारित की जाती है। काम बड़ा कॉम्प्लिकेट है। अब जितने भी वीडियो आगे आएंगे उसके अंदर इसी प्रकार की बातें आएगी। तो व्यक्ति की टेंडेंसी, जैसे 10वें भाव में सूर्य बैठ गया तो सूर्य 10वें भाव का कारक ग्रह है। तो यहाँ व्यक्ति क्या होगा कि राजसी ठाट बाट से रहेगा, व्यक्ति का राज्य स्तर के अंदर सम्मान भी बढ़ेगा। अगर व्यक्ति के 10वें भाव में सूर्य में अगर बृहस्पति की दृष्टि आ जाती है तो व्यक्ति की जो क्षमता होगी, बौद्धिक क्षमता, वो विकसित होगी। बृहस्पति की दृष्टि आ सकती है। व्यक्ति के 10वें भाव में सूर्य के साथ में अगर बुध ग्रह बैठा होगा तो व्यक्ति व्यापार में भी रुचि ले सकता है और अकाउंट क्षेत्र यानी जो होता है, जो कॉमर्शियल लाइन होती है, उसके अंदर भी रुचि ले सकता है। 10वें भाव के अंदर अगर शनि ग्रह बैठा है तो यहाँ क्या होगा कि व्यक्ति कुछ प्रशासनिक और कुछ न्यायिक कार्य करेगा, कुछ कठोर निर्णय लेने वाले कार्य करेगा। लेकिन 10वें भाव के अंदर जो सूर्य अगर बैठ जाता है और शनि दोनों बैठ जाते हैं तब व्यक्ति क्या करेगा, तब भी व्यक्ति बढ़िया ही काम करेगा। सूर्य शनि बैठने के साथ में उनके ऊपर किसी न किसी ग्रह की अगर शुभ दृष्टि आती है तब तो कहना ही क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 10वें भाव के जो कारक ग्रह हैं वो सूर्य हैं और बुध भी हैं। अगर मान लो बुध बैठ जाता है अकेला और बुध के नक्षत्र में दूसरा कोई ग्रह जैसे शुक्र ग्रह बैठ गया है तो व्यक्ति व्यापार में रुचि लेगा। 10वें भाव का कारक ग्रह हमने शुक्र को नहीं माना क्योंकि शुक्र स्त्री कारक ग्रह है। 10वें भाव का कारक ग्रह चंद्रमा को नहीं माना, चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह है। यहाँ पर अगर मान लो चंद्रमा या शुक्र बैठते हैं तो ये कारक ग्रह नहीं है, 10वें भाव के अंदर बैठ सकते हैं, लेकिन इनके नक्षत्र के अंदर कोई ग्रह बैठेगा वो व्यक्ति को धंधे के अंदर कुछ और साइड के अंदर ही ले जाएगा। यहाँ कोई उसका व्यक्ति का स्वतंत्र इस टाइप का ही व्यवसाय होगा, लेडीज से संबंधित भी व्यवसाय हो सकता है, लेकिन 10वें भाव का कारक ग्रह नहीं है। ये 7वें घर का कारक ग्रह है। तो 10वें भाव के जो बिजनेस करता है उसके अंदर साइड के अंदर शुक्र ग्रह का रोल आता है, क्योंकि जितना भी ट्रांजेक्शन होता है व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कितने एमिकेबल तरीके से और कितने मिलनसारिता से बात करता है, दैट डिपेंड्स अपॉन वीनस। वो जो वीनस है ना वो 7वें भाव का कारक ग्रह है। तो इसलिए क्या व्यापार के अंदर साइड में सहयोगी बन करके आता है। यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर मान लो इन 10वें भाव के अंदर ग्रहों में जो बैठे ग्रह हैं, सूर्य है, शनि है, अगर इनका 9वें घर के मालिक से संबंध हो जाता है तो व्यक्ति राजयोग कारक भी स्थिति बनती है। जैसे किसी की मान लो कुंभ लगन की कुंडली है, कुंभ लगन की कुंडली के अंदर 10 मेष कौन हुआ, कुंभ लगन की कुंडली में 10 मेष हो जाता है, वृश्चिक राशि आती है। अब ध्यान से गिनिए, कुंभ, मीन, मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक,
वृश्चिक राशि का जो अधिपति है वो मंगल होता है। अब इस वृश्चिक राशि के अंदर अगर मंगल बैठ गया और साइड के अंदर शुक्र ग्रह आता है जो नवे ग्रह का अधिपति है वो भी बैठ गया, तो वो भी एक प्रकार का राजयोग देता है। मंगल और शुक्र अगर साथ में 10वें भाव में बैठ जाए, व्यक्ति की प्रवृत्ति क्या होगी? व्यक्ति की प्रवृत्ति इस प्रकार की होगी कि वो लेडीज से संबंधित उन व्यवसाय को करेगा जहाँ पर उनके कुछ अलग, जैसे डॉक्टरी पेशा है या कुछ गायनेकोलॉजिस्ट है, इस टाइप की बात करेगा वो। गायनेकोलॉजिस्ट के अंदर भी क्या होता है कि जो लेडीज का ग्रह आ गया, शुक्र आ गया, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि मंगल शुक्र की युति अगर 10वें भाव में है तो व्यक्ति के अंदर कभी न कभी, मैं नहीं कहूँगा लेकिन चारित्रिक दोष आ सकता है, लेकिन उसके कोई यह जरूरी नहीं होता है, ये बात गौण होती है। अगर मंगल बृहस्पति की युति 10वें घर में आ गई तो आप ध्यान रखिए कि मंगल ग्रह जो 10वें भाव में बैठ गया वो तो स्वग्रही हो गया कुंभ लगन के अंदर, और कुंभ लगन में दूसरे घर का जो अधिपति है वो कौन हुआ? कुंभ मीन बृहस्पति। बृहस्पति और मंगल की युति अगर बैठती है तो ये कुंडली के अंदर एक धनाढ्य योग बन जाता है, क्योंकि एक नियम है कि दूसरे घर का अधिपति अगर 10वें में बैठ जाता है या दूसरे घर का अधिपति अगर दूसरे घर में बैठ जाता है तो व्यक्ति को धनाढ्य योग देता है। धनाढ्य योग के लिए कुछ आगे अलग वीडियो बनाएंगे, तब आपसे चर्चा करेंगे। और यहाँ पर हम फिर देखते हैं कि अगर कोई भी ग्रह शनि ग्रह के नक्षत्र में बैठ गया, जैसे शनि ग्रह के नक्षत्र कौन कौन होते हैं? पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र होता है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो मीन राशि में पड़ता है वो होता है। तो शनि ग्रह कारक किन किन का है? अकेले 10वें भाव का कारक नहीं है, 8वें भाव का भी कारक है, जो मृत्यु का भी भाव होता है, जो गुप्त रोगों का भाव भी होता है, और छठे घर का जो मालिक होता है तो उसका रोग का घर है, और 12वें घर का है वो रोग का तो नहीं है, वो ऋण और खर्चे का घर है। तो शनि अगर ग्रह बैठ जाता है, और 12वां घर हॉस्पिटल का भी होता है, तो शनि ग्रह के नक्षत्र में बैठा हुआ ग्रह अगर 10वें भाव में बैठ जाता है या 10वें में शनि बैठा हुआ खुद, तो इन दोनों स्थिति के अंदर क्या होगा कि व्यक्ति कुछ ऐसे व्यवसाय करेगा जो रोगों के निदान करने में या रोगों की जांच करने में या सीआईडी का काम करने में या वकालत संबंधी लोगों का रोग निपटारा, मामला मुकदमा निपटाने संबंधी काम करेगा। मैंने आपको जो बात बताई है ये आपको 10 व्यक्ति के कार्य करने की जो उसकी जॉब टेंडेंसी है उसके बारे में बात कही है। अभी हमें जॉब को फाइनली डिफाइन नहीं किया है, इसके लिए आगे जो वीडियो बनेंगे जहाँ कृष्णमूर्ति पत्ती का सहारा लेंगे तब आगे बात करेंगे। आपने वीडियो को सुना इसके लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।